चल देखो अब हम लोग अपना दूसरा का चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स, है ना, फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। सबसे पहले तो मेरे को ये बता दो कि होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या क्या होता है। बताए थे पिछला चैप्टर में कि पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जीरो से शुरू हो और आगे इन्फिनाइट तक जाए, बोले यही समझाए थे। तो जो जीरो से शुरू होने वाली संख्या है वही क्या होती है, पूर्ण संख्या। अच्छा, तो उसी के बारे में फिर से पढ़ना है, पढ़ेंगे उसके बारे में। अच्छा, वो बोल रहा है कि इस पर आधारभूत संक्रिया करना है। संक्रिया का मतलब क्या होता है, आधारभूत संक्रिया का मतलब क्या होता है, देख बउआ, आधारभूत संक्रिया को इंग्लिश में फंडामेंटल ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हुआ, फंडामेंटल ऑपरेशन, है ना। पहले तो पूर्ण संख्या समझ में आ गया कि पूर्ण संख्या क्या होता है, तो जो जीरो से शुरू हो और आगे अनफाइनाइट तक जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब है आधारभूत संक्रिया, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो फंडामेंटल ऑपरेशन, है ना। तो कुल मिला के देखो, ऑपरेशन या आधारभूत संक्रिया जो होता है ना, ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है हुआ, 4 प्रकार का। कौन कौन, पहला होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। जोड़ घटा गुना भाग, हाँ ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो भैया वही है। अच्छा, इसी को आधारभूत संक्रिया कहा जाता है और इसी को फंडामेंटल ऑपरेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ, तो कुल मिला के इस चैप्टर में इसी चारों के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। तो पूर्ण संख्या लेंगे, कौन कौन संख्या लेंगे, 0, 1, 2, 3, कहाँ तक ले जाएंगे, इनफाइनाइट तक। और इन्हीं संख्याओं पर ये ऑपरेशन लगाना है, मतलब कब जोड़ेंगे, कब घटाएंगे, कब गुना करेंगे, कब भाग करेंगे, है ना। तो देखो हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग नीचे से पढ़ते हैं, ऊपर से नहीं पढ़ेंगे, नीचे से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, भाग। क्या पढ़ेंगे, भाग, है ना। चलो, तो अपना जो पहला टॉपिक है इसमें हम लोग उठा लेते हैं, उसका नाम है विभाज्यता। क्या नाम है हुआ, विभाज्यता। पहला ही टॉपिक है विभाज्यता। विभाज्यता, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी। अब ये क्या होता है सर, ये क्या होता है, देखो पहले डिफिनीशन लिख लें। तो पहले डिफिनीशन लिखते हैं। देखो डिफिनीशन का डिफिनीशन को शॉर्टकट में DEF लिख रहे हैं, हिंदी में कहते हैं परिभाषा, है ना। तो विभाज्यता की परिभाषा क्या होता है, तो देखो लिखते हैं, जब किसी संख्या में किसी अन्य संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य आ जाए तो उसे उस संख्या का विभाज्य कहा जाता है। उससे उस संख्या का विभाज्य या विभाज्यता कहा जाता है। मतलब समझ में नहीं आया सर, इसको तनिक एग्जाम्पल से समझाइए। अब देखो हुआ, इसको तनिक समझते हैं एग्जाम्पल से। हम लोग देखो क्या कहना चाहते हैं, कोई भी एगो संख्या बोलो, कोई भी संख्या। जैसे मान लो कोई संख्या ले लिया मैंने 12, कितना ले लिया 12, और मैं बोलूं कि क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है, तो ऐसे लिखो, क्या 12 3 से विभाज्य है, क्या 12 3 से विभाज्य है ना, क्या 12 3 से विभाज्य है। तो देखो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले जिससे पूछे उसको उठाओ और जिसके बारे में बोले उसको उठाओ और उसमें क्या कर दो, भाग दे दो। तो बताओ तो 3 का पारा कितने बार पढ़ोगे, 4 बार। 3 चौके, तो नीचे कितना बच गया, कुछ नहीं बचा तो 0। अरे नीचे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, यहाँ पर 0 बचा ना। तो देख बउआ पहले ध्यान से समझो, यहाँ पर जो लिखा जाता है ना भाग में, इसको कहते हैं भाज्य। क्या कहा जाता है हुआ, भाज्य। यहाँ पर जो लिखा जाता है इसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं हुआ, भाजक। यहाँ पर जो लिखा होता है इसको कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं हुआ, भागफल। अच्छा, जो नीचे लिखा होता है इसको कहते हैं शेषफल। पहले बताओ ये सारी बातें क्लियर है, इसको क्या कहते हैं हुआ, शेषफल। तो एक बात बताओ, जब हमने 3 से 12 में भाग दिया तो शेषफल कितना आया,
तो जब शेषफल 0 आ जाए तो हम कह देते हैं कि 12 जो है 3 से विभाजित है। नहीं समझ में आया? आया? चलो, कब आया? जब शेषफल कितना आ जाए 0। अच्छा, तो सर शेषफल 0 नहीं आएगा तो विभाजित नहीं होगा। जैसे देखो, अब मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया 122, ऐसे क्वेश्चन लिखना है कि क्या 122 12 से विभाज्य है? विभाज्य है तो हम लोग क्या करेंगे? उठा के भाग दे देंगे। उठाओ और 122 में भाग दो। तो एक के बार देखो ना, 12 दहिया 120, एक के बार में लेके चले जाए 12 दहिया 120, तो देखो तो वह शेषफल कितना बच गया? 2। तो शेषफल यहाँ पर 0 आया? शेषफल 0 नहीं आया। तो क्या 122 12 से विभाजित है? नहीं है। अच्छा, तो जब शेषफल 0 आएगा तब ही विभाजित होगा। हाँ, शेषफल 0 नहीं आया तो विभाजित नहीं होगा। जैसे मैं पूछूं कि क्या 35 3 से विभाजित है? 3 से विभाजित है तो क्या करेंगे हम लोग? भाग देंगे, है ना। 3 से 35 में भाग दो, 3 एकम 3, कट गया, कितना उतरा? 5, 3 एकम 3, कितना मिला? तो शेषफल कितना मिल गया हुआ? ये भाग तो आता है ना, ये भाग तो आना चाहिए। तो देखो शेषफल कितना मिल गया? 2। तो शेषफल 0 आया क्या? नहीं, शेषफल 0 नहीं आया, तो ये विभाजित नहीं है। बोलो कोई दिक्कत किसी को? तो ये होता है विभाज्यता। ये क्या होता है हुआ? विभाज्यता। तो क्या हम लोग किसी भी संख्या से किसी भी संख्या में भाग दे करके पता कर लेंगे कि कौन विभाज्य है कौन विभाज्य नहीं है ना? अच्छा, अब चलो आगे सोचते हैं और सोचते हैं। तो एक बात बताइए सर कि क्या हमेशा हम लोग भागे दे के सोचेंगे कि विभाजित है कि नहीं है? बिना भाग दिले कोनो तरीका नहीं है? बिना भाग दिए भी तरीका है, हम लोग देख के बता देंगे कि हाँ विभाजित है कि नहीं है। वो कौन तरीका है सर? तो चलो उसको हम लोग अगला टॉपिक में पढ़ते हैं। उसको कहते हैं विभाज्यता की जांच, है ना। उसको इंग्लिश में कहेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, है ना। तो एक काम करते हैं, अपना अगला टॉपिक वही लिखते हैं और खाली देख के हम लोग बता देंगे कि कौन किससे विभाजित है और कौन किससे विभाजित नहीं है। बोलो क्लियर है? चलो, तो एक काम करो, तुम सब इसको नोट करो। चलो, अब हम लोग अपना अगला टॉपिक उठाते हैं विभाज्यता में, है ना। अगला टॉपिक का नाम है विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच, डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट। चलो हेडिंग देंगे जल्दी से, आगे बात करें। चलो, अब देख बुआ, विभाज्यता की जांच में हम लोग कुल मिला करके 10-12 को पढ़ लेंगे तो अपना काम हो जाएगा, है ना। पहला देखो, पहला हम लोग चेक करेंगे, पहला चेक करेंगे 2 की विभाज्यता। किसकी विभाज्यता हुआ? 2 की विभाज्यता। नहीं, डिफिनेशन नहीं, लेकिन लिखेंगे हम लोग, ध्यान से समझना। 2 की विभाज्यता का मतलब क्या होता है कि कौन सी संख्या को देखने पर पता चल जाएगा कि ये 2 से विभाजित है कि नहीं है। खाली देख के बता देंगे सर? हाँ, देख के बता देंगे। तो देखो, 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह 2 से विभाज्य होती है। वह 2 से विभाज्य होती है। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे। देखो, मैंने क्या बोला कि कोई भी संख्या उठा लो, उसके अंत में कितना होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। खाली अंत वाला देखना है, बाकी कोनो नहीं देखना है। जैसे मैं पूछूं 8, 3, 5, 6, 4, क्या ये 2 से विभाजित है? 2 से विभाजित है। हम किसको देखेंगे? क्या सबको भाग देके देखेंगे? नहीं, लास्ट वाला देखो। अच्छा देखो, इसको लास्ट वाला बोल रहे हैं हम, इसको इकाई अंक भी बोला जाता है। काहे कि बताए थे इकाई दहाई जो है इधर से पढ़ा जाता है, बताए थे ना। चलो, तो इकाई अंक बोल लो, चाहे हम लोग अपने प्यार से लास्ट वाला अंक बोल देंगे, ठीक ना। तो इकाई अंक पे कितना होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। 0, 2, 4, 6, 8। अगर इतना है तो ये पक्का 2 से विभाज्य है। तो बताओ क्या ये 2 से विभाज्य है? 6, 3, 9, 8, 7, क्या ये 2 से विभाज्य है? नहीं। क्यों? इकाई अंक पर 7 है जो इस ग्रुप में नहीं है।
तुम इस चीज को ऐसे भी समझ लो कि अगर लास्ट वाले संख्या में 2 से भाग लग जाए तो 100 भाग में भाग लग जाएगा, है ना। तो बताओ 7 में 2 से भाग लगता है? नहीं, तो ये 2 से विभाजित नहीं है। 7 9 6 5 8 3 2 6 4 8 ले लो, क्या ये विभाजित है? क्या हम लोग इसको देखेंगे केवल? विभाजित है। चलो 3 5 6 7 8 9 6 3 1 6 विभाजित है। अच्छा 1 0 3 0 5 0 6 0 7 0, जल्दी बताओ। है, लास्ट में 0 है तो है। चलो अगला देखो 3 6 9 8 7 5 3, जल्दी बोलो। नहीं है, का है? अंत में कितना आ गया? 3 आ गया। अंत में 0 2 4 6 8 रहता हम लोग बता देंगे। तो एक बात बताओ, क्या इसे भाग देके चेक करने की जरूरत है? क्या हम लोग देख के बता देंगे कि 2 से विभाजित है कि नहीं है? चलो, तो ये हुआ 2 की डिविजिबिलिटी। बोलो समझ में आया? अब अगला कौन पढ़ते हैं? हुआ 3 की विभाज्यता। किसकी विभाज्यता हुआ? थोड़ा सा हम लोग नीचे लिख देते हैं, नहीं तो इधर दिखता नहीं है। दूसरा का कौन है? 3 की विभाज्यता। 3 की विभाज्यता। अब समझेंगे 3 की विभाज्यता क्या होती है। ध्यान से, जिस संख्या के अंकों को जो अंकों कैसे लिख लो, अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। बोलो समझ में आया? और पूरी संख्या कैसे विभाजित होती है? हुआ 3 से। एग्जाम्पल से समझाइए सर। देखो एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें अंत वाला या इकाई अंक नहीं देखना है। इसमें देखो क्या करना है, 1 2 3। अगर मैं पूछूं कि क्या 123 3 से विभाज्य है या 3 से विभाजित है? 3 से विभाजित है। तो कैसे पता करेंगे? करना कुछ नहीं है, सबके अंकों को जोड़ दो। तो 3 और 2 5 है 1, क्या 6 में 3 से भाग लगता है? तो पक्का 3 से भाग लगेगा इसमें। अंकों को जोड़ दिया, उसमें 3 से भाग लगे तो यह लगेगा। एक बार तो दिखाइए तो देख लो। 3 से कितना में भाग देना है? 123 में। तो 3 चौके 12, कितना उतरा? तो कई बार में? एक बार में। क्या कट गया? देखो शेषफल 0 आया कि नहीं आया? तो क्या ये 3 से विभाजित है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, अगर शेषफल 0 आ जाए तो विभाजित है। बोलो क्लियर है? तो ये रहा 3 से विभाजित है। चलो और क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। ये तो पहला हुआ। दूसरा मैंने पूछा 3 6 9 8 5 2, क्या ये 3 से विभाजित है? जोड़ के देखते हैं। 3 6 9 9 18 18 8 26 26 से 5 31 31 से 2 33, क्या 3 से विभाजित है? हाँ। चलो अगला 5 3 9 9 3 12 12 5 17, क्या इसमें 3 से भाग लगेगा? नहीं, क्योंकि 17 में 3 से भाग नहीं लगता है, 3 से विभाजित नहीं होगा। अगला जैसे मान लो 5 2 6 4 1, चलो जल्दी बताओ। 1 का 4 5 5 6 11 11 2 13 5 18, इसका मतलब ये 3 से विभाजित होगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को? तो क्या हम लोग 2 से या 3 से विभाजित सीख गए? तो क्या हम लोग देख के नहीं बता देंगे, तुरंत मन में जोड़ेंगे? तुरंत मन में जोड़ेंगे। 5 3 8 8 9 17, 17 में 3 से भाग नहीं लगेगा, कह देंगे 3 से विभाजित नहीं है। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? चलो तो इस चीज को तुम नोट करो, हम हटा रहे हैं। चलो अपना अगला देखते हैं। तीसरा नंबर पे कौन सा आएगा? 2 की विभाज्यता देख लिए, 3 की देख लिए, 4 का कौन देखेगा? अब चेक करते हैं 4 की विभाज्यता। नहीं, ऐसा नहीं होता हुआ। 4 की विभाज्यता है ना। तो देखो ध्यान से, अंत के 2 अंक चेक करना है। यदि अंत का 2 अंत का 2 अंक 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है।
तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। तो समझाइए तो सर इसको ध्यान से देखोगा। मैंने क्या बोला कि शुरू वाला नहीं देखना है, अंतिम में के कई गो अंक देखना है, एगो कि दो गो देखना है, अंत वाला 2 गो देखो। एग्जाम्पल से जैसे देखो 5 6 7 8 3 2, अंत में के 2 गो देखो, अंत का 2 गो कई गो है 32, जोड़ना नहीं है, 32 लिखा है ना, तो क्या 4 से 32 में भाग लगता है, 4 8 32 कट जाता है, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित है। कैसे सर एक बार दिखाएं इधर, चलो इधर देखो दिखाते हैं। जैसे 4 से 56 78 32 सही है ना, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। 4 एकम 1, 4 चौका 16 हट गया, अब कितना उतारे 7, 4 एकम 3 उतरेगा, अच्छा अब कितना है 38, 4 नवा 36, कितना बचेगा 2, चलो इसके बाद 3 उतारे 4 पचे 20, 3 उतरेगा फिर 2 4 8 देखो तो शेषफल कितना आ गया 0, शेषफल अगर 0 आ गया देखो तो इसका मतलब 4 से विभाजित है। तो क्या हम लोग हर एक बार भाग देके चेक करेंगे कि अंत वाले 2 को चेक कर देंगे तो हो जाएगा, क्या मैंने ये चीज को दिखा दिया। चलो और एग्जाम्पल समझो, और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल देख के बताना। 3 2 5 6 1 0, जल्दी, क्या 10 में 4 से भाग लगता है, तो इसका मतलब इसमें भाग नहीं लगेगा। 6 2 4 9 8 7 4 4, जल्दी बताओ कट जाएगा, क्या कि लास्ट में 44 है 44 जो कि 4 से डिविजिबल है। चलो 5 6 2 3 2 0, जल्दी बोलो, नहीं लास्ट में कितना है 20, भाग लगता है बुआ, तो लास्ट वाले में हमको भाग देके देखना है, लग जाए तो ठीक है, नहीं लगे तो फिर नहीं है ना। 2 3 6 5 3 0, जल्दी बोलो, है कि नहीं है। 30 में भाग लगता है 4 से, बकलो लिया कहीं की, है ना, नहीं लगता है, तो इसका मतलब वो 4 से विभाजित नहीं है। बोलो क्लियर है। चलो 4 के बाद कौन आता है 5। अच्छा ध्यान से सुन लो, जितना ये बोर्ड पे लिखा हुआ है ना अभी सब कल सुनेंगे हम याद से, है ना, ठीक है। चलो अब देखो अगला है क्या नंबर 5 की विभाज्यता, 5 की विभाज्यता सबसे आसान है, 5 की विभाज्यता और 2 की विभाज्यता। ध्यान से, जिसके अंत में देखो, जिसके अंत में 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित होती है, वह संख्या 5 से विभाजित होती है। देखो भाई ये सबसे आसान है ना, कैसे, ध्यान से देखो, अंतिम के कई गो एक अंक देखना है, अंत में कितना होना चाहिए, एक अंक देखना है, अगर 0 हो जाए चाहे 5, जैसे देखो 5 3 6 9 0, जल्दी बताओ 5 से विभाजित है कि नहीं है, 0 हो जाए चाहे 5 हो जाए पक्का विभाजित होगा, अंत में 0 है पक्का कटेगा, भाग देकर दिखा दे कि हो जाएगा। 3 जैसे 2 ले लो, 3 ले लो, 6 ले लो, 8 3 5 5, जल्दी बताओ, चलो 1 3 5 9 6 5 है, 1 2 3 4 5 6 7, जल्दी कहा है अंत में 7 आ गया। 5 से विभाज्यता का, 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने का एक तरीका है कि अंत में 0 चाहे 5 हो तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो 2 3 6 8 7 9 नहीं है, 1 0 2 0 3 0 5 0, जल्दी बोल, बोलो कोई दिक्कत किसी को। तो क्या हम लोग 5 की चेक कर लेंगे, चलो जल्दी से इसको नोट करो, हटाएंगे। अगला कौन है 6 की विभाज्यता, 6 की विभाज्यता है ना। देखो 6 की विभाज्यता कैसे चेक करेंगे, जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य हो वह 6 से विभाजित होती है, वह 6 से विभाजित होती चलो एक बार मैंने इसको समझ लिया जाए। 6 की विभाज्यता जो है, तुम लोग देखो पहले बाद में नोट करना, 6 की विभाज्यता जो है इसमें 2 का भी चेक करना है 6 का भी चेक करना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि एक अंक देख के बता देंगे जैसे,
जैसे ध्यान से देखो, मैंने लिखा 6 3 5 9 8 1 2। कैसे पता चला भैया? लास्ट वाला 2 को जानते हो, 4 से चेक करना होता है वो, है ना। लास्ट का जो 2 को देख लिया, है ना, मैंने बोला कि ये 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी। जब दोनों से विभाजित है तो ये 6 से विभाज्य होगा। अच्छा मान लो 2 से विभाज्य हो गया, 3 से नहीं हुआ तो और विभाजित नहीं होगा। और 3 से हो गया, 2 से नहीं हुआ तो तब वो नहीं होगा। इसका मतलब 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। हाँ, तो 2 की विभाज्यता का नियम क्या है? अंत में कितना होना चाहिए? 0 2 4 6 8। और 3 का विभाज्यता का नियम क्या बताए? जोड़ के चेक कर लो, अगर 3 से भाग लगे तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। तो पहली बात, इसके अंत में 2 है तो ये तो 2 से विभाजित है। अभी अभी मैंने बताया ना कि जिसके अंत में 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 0 होता है, वो 2 से विभाजित है। तो क्या ये 2 से विभाजित है? चलो भैया 2 से तो विभाजित हो गया। अब 3 से चेक करो, 3 से चेक करो, 3 से है कि नहीं, चेक करते हैं। 6 व 3 9 5 9 5 14 14 9 23 23 गो 8 गो 31 32 32 2 34 नहीं है। समझ में आया? तो 3 से विभाजित नहीं हुआ। तो देखिए एगो से हो गया, एगो से नहीं हुआ। क्या ये 6 से विभाजित होगा? नहीं। एक बार चेक करके दिखाते हैं, देखो कैसे। 6 से कितना विभाजित है? 6 3 5 9 8 1 2। 6 कम कितना उतरेगा? 3। तो 2 को संख्या एक बार उतार रहे हैं, 0 ले ले। 6 का 6 5 30। ऐसा ही होता है ना। चलो 5 पर 9 59। 6 चौके के 24 6 35 6 का 36 6 7 42 6 8 48 6 9 54 6 9 60। कौन ले जाए? 9। चलो वाह, इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा? 5। 9 में से 4 गया 5। अब कौन आएगा? 8। फिर 6 9 54। बोलो समझ में आया? फिर कितना आएगा? 8 के बाद 1 6 का 36 होता है, कितना आएगा? 5। और कितना उतरेगा? 2। 6 9 54 नहीं जाएगा, 6 8 48। कितना उतर जाएगा? 12 में से 8 गया 4। देखो तो कितना बच गया शेष? शेष कितना बचना चाहिए? 0। तब ना विभाजित होगा। देखो मैंने पहले ही बताया था विभाजित। तो क्या हम लोग देख के बता देंगे? बोलो कोई दिक्कत किसी को? चलो एक और क्वेश्चन उठाते, एक और चेक करते हैं, है ना। जैसे मैंने ले लिया 512। कितना ले लिया? 512। अब बताओ। अच्छा अब बोलो, चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। पहली बात, ये 2 से विभाजित ही नहीं है, पहले ही मना करो, नहीं है। 3 से हो सकता है, 5 1 6 2 8 1 9। तो 3 से है लेकिन 2 से नहीं है। और मैंने क्या बोला? दोनों से होना चाहिए। तो इसका मतलब ये 6 से विभाजित नहीं है। अच्छा 2 3 2 3 2 3 5 2 7 3 10 10 2 12। अब चेक करो, अब चेक करो, ध्यान से चेक कर लेते हैं। पहले क्या ये 2 से विभाजित है? अंत में 2 है तो 2 से तो भाग लगे करेगा। अब 3 से चेक करो। मैंने क्या बोला? क्या ये 2 से विभाजित है? तो इसने बोला हाँ हम विभाज्य कर देंगे। अच्छा अब 3 से चेक करो। तो 3 क्या बोलेगा? पहले जोड़ के देखिए। 2 3 5 2 7 7 3 10 2 12। तो 3 क्या बोलेगा? हम तो 12 को काट देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 3 से विभाजित है। तो इन्होंने दोनों ने हाँ कर दिया, दोनों ने हरी झंडी दिखा दी। अब क्या पक्का 6 बोलेगा कि हाँ भाई हम विभाजित कर देंगे इसको? बोलो समझ में आया? भाग देके दिखाएं। चलो चलो एक बार चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। कितना में? 23 23 2 यही है ना। चलो 36 5 बचेगा, 13 में से 8 गया 5। अच्छा भाग तो आता है ना, है ना। अब बताओ सैनिक का है ना, JNB की तैयारी कर रहे, पता चले भागे नहीं आ रहा है, आधा है ना। चलो इधर से 2 उतरा, 6 8 वाह 6 8 42। 12 में से 8 गया 4 कट गया, कितना बचेगा? 3। फिर 6 7 42 ना, 6 7 42 है ना। बाई मिस्टेक वहां पे मैंने लिख दिया। अच्छा अब बताओ, 3 उतार दिया, अब 2 उतरेगा, 6 दूनी के 12। बोल शेषफल कितना आ गया? 3 8 7 2। 3 8 7 2। देखो तो विभाजित है। शेषफल कितना आ गया? बोलो कोई दिक्कत किसी को? चलो तो 6 में किसी को दिक्कत? जल्दी नोट करो इसको। कर लेंगे। चलो अब हम लोग सात्विक की विभाज्यता देखते हैं। तो सात्विक की विभाज्यता का जो नियम पहले लिख ले, नियम है ना। यदि किसी संख्या के
इकाई अंक को 2 गुना करके शेष संख्याओं में से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित होती है। तो वो पूरी संख्या 7 से विभाजित होती है। इस चीज को समझेंगे थोड़ा सा कि ये कहना क्या चाहता है। जैसे एग्जांपल के लिए पूछ रहे हैं, जैसे देखो 2 9 है ना, सॉरी ऐसे दूसरा एग्जांपल ले लो, 2 4 2 9, 2 4 2 9 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। ध्यान से देखेंगे इधर, कोई भी संख्या 7 से डिविजिबल कब होता है बबुआ? 7 से डिविजिबल कब होता है? तो मैंने क्या बोला है कि इकाई के अंक और, तो इकाई के अंक पर कितना है? 9 है ना। तो क्या बोल रहा है, किसी संख्या के इकाई अंक को दोगुना करना है, तो 9 का दोगुना करो 18 आएगा, 18 आएगा ना। अच्छा, बाकी कौन बच गया? 242। इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, तो बोल बुआ 242 में से 18 जाएगा 22, 22 की 24, 224 आएगा ना। 224 देखो कैसे, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 2 का 2, 224। क्या 224 7 से विभाजित है? क्या 224 7 से विभाजित है? चेक करें यहाँ पर। वास्तव में देखो 7 से विभाजित क्या होता है, वास्तव में 7 से विभाजित थोड़ा सा भारी पड़ता है। तो यहाँ पे ट्रिक मत लगाना तुम लोग, हालांकि नियम है तो हम लिखवा दे रहे हैं। उससे बेहतर होगा कि तुम साइड में चेक कर लो, कि इसलिए कि 7 वाला थोड़ा सा भारी पड़ता है ना। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। 7 से 224 में भाग दो, 17 का 2 में से 1 गया 1, 14, 7 दूनी के, तो भाग तो देना ही पड़ा आखिर। तो कट गया कि नहीं कट गया? तो 224 में 7 से भाग लग गया, इसका मतलब कि 2429 भी 7 से विभाजित होगा। तो बोलूंगा क्या ये संख्या विभाजित होगा कि नहीं होगा? तो क्या लिखेंगे? हाँ, विभाजित होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये पहला था, अगला पूछ रहे हैं 1 4 3। अब बताओ क्या ये 7 से विभाजित है? देखेंगे तो अंत वाला संख्या कितना है? 3। तो इसको डबल करो, 6 आएगा। अच्छा 14 में से 6, 14 में से घटा देना 6, 14 में से 6 गया। क्या 7 से विभाजित है? नहीं है। तो हम लोग क्या कर देंगे? माना कर देंगे कि ना तू नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन, 133 चेक करते हैं। 3 का डबल करो 6, अब 13 में से इसको घटाओ, तो 13 में से 6 गया 7, इसका मतलब पक्का 133 में 7 से भाग लगेगा। बोलो समझ में आया? तो 133 में 3 से भाग, सॉरी 7 से भाग लगेगा। बोलो 7 की विभाज्यता समझ में आया? चलो लगे हाँ तो 8 की विभाज्यता कर लेते हैं। चलो अब किसको कर लेते हैं बुआ? 8 की विभाज्यता। ध्यान से देखेंगे 8 की विभाज्यता। यदि किसी संख्या का अंत का 3 अंक 8 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। चलो ध्यान से, तो ये सब लोग देखेंगे तो जैसे देखो यहाँ पर मैंने लिखा 3 9 8 5 1 2। अंत वाला 3 को चेक करो, अंत में 3 को कितना है? 512। अगर ये 8 से भाग लग गया तो पूरी की पूरी संख्या कटेगी। चेक करा दें एक बार। देखो तो 8 छके 48, 3 पर 2 32, 8 चौके 32, कट गया। इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या 8 से कटेगी। अच्छा तो अंत वाला 3 को देखना है, नहीं समझ में आया? बोलो
जैसे देखो ये तो हो गया पहला, दूसरा देखो 3 2 6 1 0 4 1 0 4। तो पहले 104 में चेक करो, 104 में भाग लगेगा, 104 में भाग लगेगा, चेक कर लो यहाँ पे 104 में 8 है कम 8, 10 में से 8 के 2 और 3 के कट गया, तो इसका मतलब ये इसमें भी भाग लगेगा। बोलो समझ में आया। अगला क्वेश्चन लो, जैसे 6 9 5 1 3 2 4। अब बोलो अंत में कितना है 324, देख लेते हैं एक बार 324। तो 8 से भाग देके देखो 324 में, 8 चौके 32, तो कट गया पूरा, कितना उतरेगा 4, एगो जीरो लेना पड़ेगा पहली बार, है ना। अब बताओ पहली बार नहीं आएगा क्योंकि 4 में भाग थोड़ी लगेगा, है ना। चलो तो पहले बताओ 8 से 4 में भाग लगभग नहीं करेगा, तो शेषफल कितना बच गया 4, है ना। ये तो नहीं कट रहा है, इसका मतलब इसमें 8 से भाग नहीं लगेगा। बोलो समझ में आया है। अब देखूंगा, चलो वो अब अपना अगला देखते हैं 9 की विभाज्यता। किसकी विभाज्यता हुआ 9 की विभाज्यता। तो 9 की विभाज्यता कैसे चेक करेंगे, जैसे अभी 3 का चेक किए ना, 3 का सभी अंकों को जोड़ के देखे, अगर 3 से भाग लग गया तो विभाजित होगा 3 से। 9 में भी वही होता है, सभी अंकों को जोड़ के देख लो, 9 से भाग लग जाए तो विभाजित होगा, ठीक ना। तो मैं लिख रहा हूं पहले इसके बारे में, यदि किसी संख्या के सारे अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है। तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है, तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है। ध्यान से देखेंगे हम लोग, 1 2 3 4 8। चलो हुआ, ध्यान से देखो तो क्या ये संख्या 9 से विभाजित है। तो बताओ 3 से विभाजित के लिए क्या करते हैं, पहले जोड़ के देख लेते हैं। अगर उसके जोड़ में 3 से भाग लग जाए तो वो 3 से विभाजित होता है, अन्यथा नहीं होता है। और 9 में भी वही होता है, सारे अंकों को जोड़ के देखो, अगर उसमें 9 से भाग लग जाए तो 9 से विभाजित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे देखो 1 का 2 3 3 3 6 6 4 10 10 8 18, 18 में 9 से भाग लगता है, इसका मतलब पक्का इसमें 9 से भाग लगेगा। एक बार भाग देके दिखाएं, चलो 2 3 6 8 5। चलो इसको देखो, 2 3 5 5 6 11 11 8 19 19 19 5 24, 24 में भाग लगता है, भाग नहीं लगता है। 3 से थोड़ी चेक कर रहे हैं भाई, 3 से भाग देते तो हो सकता हो जाता, 3 3 5 6 11 11 8 19 19 24, 3 से भाग लगेगा। तो हम लोग 9 की चेक कर रहे हैं ना, तो 9 से चेक करेंगे, 9 से भाग देके देखेंगे, है ना। चलो 2 3 2 3 6 4। चलो अब इसको बताओ, देखो 2 3 5 2 7 3 10 6 16 16 4 20 7 27, 27 में 9 से भाग लगता है, हो गया, सिंपल सी बात है, खत्म। क्या हम लोग 9 का भी चेक कर लेंगे, बोलो कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। अब किसकी चेक करें हुआ 10 की विभाज्यता, 10 से की विभाज्यता, बहुत आसान, बहुत आसान, ये 5 से भी आसान है। जिसका इकाई अंक शून्य हो, एक एक ऑप्शन है, अंत में 0 हो तो वो कटेगा, ना तो नहीं कटेगा। जिसका इकाई अंक शून्य हो वह संख्या 10 से विभाजित होती है, वह संख्या 10 से विभाजित होती है। एग्जाम्पल के लिए सर, जैसे 1 0 3 4 5 6 0, ध्यान से देखो, अंत में 0 है, तुरंत कहो हाँ है ना। चलो 5 6 3 9 8, जल्दी बताओ 10 से कटेगा, नहीं कटेगा। अरे यार खाली अंत वाला देखना है, 3 9 8 7 5 0, जल्दी बोलो, हो गया। ये तो सबसे आसान है, अंत में खाली 0 हुआ 10 से कटेगा, नहीं हुआ नहीं कटेगा, खत्म। बोलो जल्दी, चलो जल्दी नोट करो। चलो 11 की विभाज्यता चेक करते हैं। 11 की विभाज्यता क्या कहता है, किसी संख्या के
विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों पर, विषम स्थानों पर स्थित स्थित अंकों का योग तथा समस्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर शून्य हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। तो ध्यान से देखो तो ये क्या बोल रहा है। पहले वो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 13,574, यहाँ पर लिख लो, है ना। एगो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब बताओ कि क्या यह 11 से विभाजित है कि नहीं है। तो मैंने क्वेश्चन पूरा लिख दिया। क्या 13,574 11 से विभाजित है? 11 से विभाजित है? चलो ध्यान से देखो। पहली बात, ये विषम स्थान पर है, पहलका स्थान पर है ना, तो विषम स्थान पर है, हो विषम स्थान पर, तीसरा स्थान पर है हो विषम स्थान पर, है ना। है सम स्थान पर है सम स्थान पर। देखो ना, दूसरा स्थान पर है, दूसरा स्थान, सॉरी चौथा स्थान पर। उधर से भी गिन के देख लो। देखो, पहला स्थान पर, तीसरा स्थान पर, पांचवा स्थान पर, तो ये तीनों तो विषम है। आई दूसरा स्थान पर है पांचवा, नहीं सॉरी चौथा स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो हाई 3 और 7 दोनों सम स्थान पर है। तब विषम स्थान को जोड़ लो। और देखो तो 1 और 5, 6 व 4 10, इसको जोड़ो 7 और 3 10, दोनों को जोड़ के देखो आंसर कितना आ गया। दोनों को जोड़ के घटा के देखना है। इसको भी जोड़ो विषम वाले को, इसको भी जोड़ो और दोनों को घटा दो। अगर शेषफल 0 आ गया तो ये पक्का 11 से विभाजित होगा, है ना, 11 से विभाजित होगा। जैसे देखो अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं कि 1 5 3 9 8, चलो बताओ क्या ये 11 से विभाजित है। तो पहले देखो इसको जोड़ दूं। चलो तो 3 और 5 8 8 8 8 16 आ रहा है, 1 का 9 10, तो 16 में से 10 जाएगा, 0 आया। इसका मतलब ये 11 से विभाजित, बोलो समझ में आया। अच्छा एगो और तरीका बताऊं अपना। देखो जैसे मान लो लिखा है 5 7 2, अब मैं पूछूं कि क्या यह 11 से विभाजित है। तो पहले इन दोनों को जोड़ो, 5 और 2 7 में से 7 गया, आ गया, इसका मतलब विभाजित है। अच्छा देखो ये तो ठीक है, और तो रूल सही है। ऐसा ध्यान से सुनना, है ना। जैसे मान लो 6 ले लिया, 3 ले लिया, है ना, और यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर ले लिया 3 ले लिया, है ना। अब देखो, अब क्या ये 3 से 11 से विभाजित है। तो ध्यान से, वैसे तो चेक करिए लेंगे, इन दोनों को जोड़ के घटा के देख लेंगे। अब ध्यान से सुनना, ये और आसान वाला मैं बता रहा हूँ। तनी बीच वाले अंक को देखो, इन दोनों को जोड़ के देखो, बराबर है, इसका मतलब 7 से विभाजित, 11 से विभाजित है। इन दोनों को जोड़ो, बीच में है, 11 से विभाजित है ना। 1 3 2, इन दोनों को देखो, बीच में उसका जोड़ है, 11 से विभाजित है। 1 4 4, इन दोनों को जोड़ के देखो, 5 आ रहा है, बीच में 5 है कि 4 है, 4, तो इसका मतलब ये 11 से विभाजित। समझ में आया। तो ये तो ज्यादा आसान हो रहा है ना। जैसे जैसे हम लोग आगे समझेंगे वैसे वैसे होते जाएगा। चलो आगे टॉपिक पढ़ते हैं। चल वह हम लोग अपना अगला देखते हैं। 11 तक हो गया ना। अगला देखना है 13 से विभाज्यता, या 13 की विभाज्यता। उसकी जरूरत पड़ती नहीं 12 की, है ना। हम लोग डायरेक्ट किसका देख लेते हैं, 13 की विभाज्यता। 13 की विभाज्यता देखो क्या कहता है। किसी संख्या के अंतिम अंक में 4 से गुना करें, 4 से गुना करके
शेष संख्याओं में जोड़ने पर यदि वह 13 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। तो पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। पहली बात समझेंगे। देखो हुआ ये जो भी हम अगड़म बगड़म तगड़म लिखे हैं बोर्ड पर के उसको थोड़ा सा ध्यान से समझा जाए। जैसे मैं पूछ रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, क्या 689 13 से विभाज्य है ना? मैंने कौन सा संख्या पूछा हुआ? 13 से विभाज्य है। देखो ध्यान से करना क्या है, अंतिम वाला पद उठाओ, कितना है? वो में 4 से गुना करना है। देखो मैंने क्या बोला है, किसी संख्या के अंतिम अंक में कैसे गुना करना है? तो 4 में 9 से करेंगे तो अब बाकी कौन बच गया? 68। इसको क्या कर दो? जोड़ दो। जोड़ के देखो 8 6 14, हार्सिल 1 6 3 9 1 4, तो कितना आ गया? 6 3 9 1 10, 104 आ गया। पहले ये बताओ कि क्या 104 में 13 से भाग लगता है? नहीं लगता है। 13 का पारा 8 बार पढ़ो तो 13 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ो 104 आता है। अरे भैया तो भाग नहीं लगेगा। 13 के पहाड़े में बोल रहे हो भाग नहीं लगेगा। तो अगर देखो अंतिम वाले अंक को 4 गुना करने पर शेष संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त योगफल 13 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या में 13 से भाग लगेगा। अगर इसमें 13 से भाग नहीं लगता तो इसमें भी 13 से भाग नहीं लगेगा। बोलो क्लियर है? एक बार चेक करें। चेक करते हैं कि क्या सच में 13 से 689 में भाग लगेगा। देखो तो कितना होता है? 13 चौके 52, 13 पचे 65, 5 बार में जाएगा हुआ। 8 में से 5 गया, 3 कट गया, कितना निकलेगा? 13 तिया। बोला समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? तो कितना आ गया? 53 टाइम्स में कट गया। देखो तो समझ में आया? अब देखो विभाज्यता जो है ना, अब हम लोग विभाज्यता को रहने देते हैं, विभाज्यता काफी पढ़ लिए। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं ना। तो अगला टॉपिक पढ़ने से पहले हम ये काम करते हैं, तुम लोग इसको नोट करो, हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलो अब अपना अगला जो टॉपिक है उसको देखते हैं। अगला टॉपिक है संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक निकालना। इकाई अंक निकालना देखोगा ये है बहुत आसान और इस पे भी कई बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। अगर मैं पूछूं एग्जाम्पल के लिए, कोई रूल फुल नहीं लगेगा, बस नॉर्मल से चीज तुमको याद रखना है। ध्यान से सुनो, सब लोग देखें इधर। मैंने बोला कि 13 से मैं 17 में गुना कर रहा हूं और तुम बताओ कि गुना करेंगे तो इकाई के जगह पर कितना आएगा। इकाई समझते हो? ये वाला इकाई है, ये वाला दहाई है, ये इकाई है, ये दहाई है। तो दोनों को गुना करेंगे तो और बड़का टर्म आएगा ना। तो जो गुणनफल आएगा उसके इकाई अंक पर, मतलब इधर सबसे दाएं वाला पहला अंक क्या होगा, है ना? इकाई अंक निकालना है तो तुम एक काम करो, सबसे पहले इसका इकाई अंक ले लो। तो इसका इकाई अंक कितना है? 7। इसका इकाई अंक कितना है? दोनों में गुना करो 21। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया? मतलब कि इकाई अंक पर कितना आ जाएगा? बोला समझ में आया? अगला क्वेश्चन बोल दिया 15 17 36 का इकाई अंक बताओ। तो गुना करोगे तो और बार का टर्म आएगा ना। तो क्या करना है? इकाई अंक निकालना है। तो देखो इसका इकाई अंक पकड़ेंगे, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक। ध्यान से समझो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 6 से 7 में गुना करो, 6 7 42 ऐसे लिखते हैं क्या? है ऐसा ही लिखते हैं ना, ध्यान से। तो 42 का इकाई अंक पकड़ो। तो इन दोनों का गुना किए तो इकाई अंक पर कितना आ गया? 2। अब कौन बच गया? इसका 5। अब बोलो 5 दूनी के, मतलब इकाई अंक पर कितना आएगा? नहीं समझ में आएगा? 0। नहीं समझ में आया? आ गया? चलो अब इसी पे क्वेश्चन करते हैं। दिया है, अगला थोड़ा सा बड़का ले लेते हैं। 546 गुना 678 गुना 973 का इकाई अंक ज्ञात करें।
क्या करना है हुआ, इकाई अंक निकालना है। तो पहले एक बात बताओ, 100 में गुना करेंगे क्या हम लोग? बोलो हुआ, इसका इकाई अंक कितना है 3, इसका 8, इसका 6, हो गया। और 3 के 24 कैसे लिखते हैं एक बार मेरे को बता दो, 24 कैसे लिखते हैं 2 4, तो 24 में इकाई अंक कितना है, तो 4 लिख दे खाली। अच्छा इस 2 की कोई जरूरत, चल हुआ यहाँ पर कितना बच गया 6 6 6 का 24, इकाई अंक पर कितना आ गया, नहीं आया, पक्का आ गया। चलो आगे थोड़ा सा एक दो और क्वेश्चन करते हैं। चलो अब मैंने और ले लिया एक दो क्वेश्चन। बोल रहा है कि 9 5 5 4 को 39 से गुना करने पर इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन में दे रखा है उसने, ध्यान से सुनना, ऑप्शन में दे रखा है, कहाँ गया रे, 1 3 8, 1 3, सी नंबर में 8 और डी नंबर, ओह माय गॉड 8 और डी नंबर में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब समझते हो, इनमें से कोई नहीं का मतलब होता है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ही नहीं है। तो एक मिनट, मैंने क्या बोला था, जिसमें गुना करना हो उसका इकाई पकड़ो, तो इसका इकाई अंक पे कितना है, इसके इकाई अंक पे कितना है 9, 9 चौके का 36, इकाई अंक पर कितना आ गया, क्या 1 होगा कि 3 की 8, तो इनमें से कोई नहीं। अगर 6 होता तो क्या हम वो वाला ऑप्शन टिक आउट कर देते हैं। अरे बोलो जल्दी, कोई दिक्कत किसी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गुणनफल यहाँ पे थोड़ा सा कम दिखेगा, हो सकता है नीचे लिख देते हैं। गुणनफल में दे रखा है इसने 584 128, 584 गुने 128, इसके बाद बोला है 617 413, 617 और 413 के इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। चल होगा, ऑप्शन बता रहे हैं 2 3 4 5, ए नंबर में दिया है 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। बालक बात करते हैं, चल होगा। सबसे पहले क्या मुझे सब में गुना करना पड़ेगा कि एक ही गो में, चलो पहिलका का इकाई अंक 4, दूसरा का 8, इसका उसका, बोलो समझ में आया, 3 7 21 का इकाई अंक, बोलो समझ में आया। तो इन दोनों को गुना किए तो इकाई अंक कितना मिला 1। चलो फिर कितना बच गया, तुम चाहो तो इसे भी गुना कर सकते हो, 8 के 32 का इकाई अंक 2। खाली इकाई अंक की बात हो रही है, पूरे की बात नहीं हो रही है। अच्छा 2 में 1 से गुना करेंगे तो बोलो ऑप्शन नंबर, बहुत भारी है, बहुत ज्यादा भारी है, नहीं ना। तो एक काम करो जल्दी से नोट करो और हम लोग आगे देखते हैं। चलो अब थोड़ा सा हम लोग पावर वाला देख लेते हैं कि पावर का इकाई अंक कैसे निकाला जाए। जैसे मान लो दे रखा है कि 25 के पावर 3 है में इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा। मैंने क्या बोला है, अब पावर में आ गया, किसमें आ गया हुआ, पावर में। तो इस तरह के क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसका मतलब समझो। तो पावर का मतलब होता है, जैसे मान लो लिखा है कि 10 का पावर 3, इसका मतलब समझते हो कि 10 को कई बार गुना किया गया है 3 बार। अगर मान लो लिखा है कि 15 का पावर 4, इसका मतलब क्या होता है 15 को कई बार गुना किया गया है 4 बार। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को। तो ऐसा ही जब 25 का पावर 3 लिखा गया है तो इसका मतलब क्या होता है कि 25 को कई बार गुना किया गया है 3 बार। बोलो समझ में आया। अब मुझे सबसे काम है कि इकाई अंक वाले, तो 5 से 5 में करेंगे तो 25 का पहला अंक 5 होता है, बाकी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। चलो यहाँ पर पहले से कितना है 25, फिर 5 से 5 में करो 25 से लिखेंगे, है ना, जो भी होगा 25 तो अबे करेगा। तो इकाई अंक पर कितना आएगा, तो बोलो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत किसी को। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन जैसे मान लो इसी को हटा दे रहे हैं, तुम लोग पॉज करके लिख लेना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 93 में इकाई का अंक कितना है। जैसे मान लो लिख दिया 93 का होल पावर दे रखा है 4 में इकाई अंक कितना होगा। तो पहले बताओ ये कई बार लिखा है 4 बार, 93
तिरानवे 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 कह रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना कि 93 93 93 बोले। चल हुआ, इसका पहला अंक, इसका पहला अंक, इसका पहला अंक, इसका पहला अंक तितरी के, इसका तितरी के नानावा 81 के, क्या इकाई अंक पर एक आएगा, बन गया। बोल समझ में आया बबुआ। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जैसे मान लो उसने दे दिया 37, जीरो आएगा तो जीरो। जैसे 37 का होल पावर 5 लिख गया कोई, 37 का 5 होल पावर 5 और बोला कि इसके इकाई अंक पर क्या आएगा, तो सबसे पहले हमको पता है कि 37 कई बार गुना करना है बबुआ। बोलो समझ में आ रहा है, पक्का आ रहा है। चलो ध्यान से, तो एक काम करते हैं, पहले इसका पहले का लेटर 7 7 7 7 7, बोलो समझ में आया। 7 7 49 का पहला लेटर 9 आएगा, फिर 7 में 7 से करो पहला लेटर 9 आएगा, फिर कितना बच गया, फिर 9 में 9 से करो पहला लेटर 81 का 1 होता है, और फिर कितना बच गया 7, 7 में 1 से गुना करोगे तो आने का मतलब कि पहला लेटर कितना आएगा। नहीं समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत किसी को, और करा दे कि हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो एक काम करो जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, भाज्य, भाजक, भागफल, भागफल और शेषफल, शेषफल में संबंध, शेषफल में संबंध। ये संबंध क्या कहता है, सब लोग ध्यान से समझेंगे इधर हुआ। देखो एक एग्जाम्पल उठाते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल उठाते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मुझे 5 से भाग देना है 19 में, कितना भाग देना होगा 19 में, तो बोलो कितनी दफा ले जाएंगे 3 बार, तब ना 5 में 3 से करेंगे तो 15 आएगा, 9 में से 5 गया, बोलो 4 आया। अच्छा कल नहीं, चल हुआ थोड़ी देर पहले इस पे बात हुई थी, 19 को हम लोग कहते हैं भाज्य, क्या कहते हैं बुआ, भाज्य, बताया गया है। चलो 5 को कहते हैं भाजक, क्या कहते हैं बुआ, भाजक। 3 को कहते हैं, 3 को क्या कहते हैं बुआ, भागफल, और जो नीचे बच गए इसको क्या कहते हैं, शेषफल। बोलो समझ में आया, पक्का आया। चलो ध्यान से, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। अब तनी इस बात को ध्यान से समझो कि जो चारों टर्म है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो इन दोनों में जो सॉरी इन चारों में जो रिलेशन होता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये यहीं पर नहीं आगे चल के 9th 10th 11th 12th बहुत जगह काम आता है ना। तो पहले क्या लिखेंगे, भाज्य, भाज्य। अच्छा इन दोनों में गुना कर दो, किसमें किसमें, भाजक में और भागफल में, है ना, भाजक में और भागफल में। आप प्लस में शेष को क्या कर दो, जोड़ दो। यह जो रिलेशन आया है ना, ये जो रिलेशन आया है ये बड़े काम का आया है। तो बोलो एक बार बोलो तो, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो देखो तो इसमें कई गो टर्म है, 4 गो होगा। 4 गो में से करता क्या है, जेएनवी वाला या सैनिक वाला या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जो, इसमें से 3 गो तुमको दे देगा, कई गो दे देगा 3 गो, और बोले करके बताओ चौथा क्या होगा। कभी वो भाजक भागफल दे देगा, पूछेगा बताओ शेषफल क्या होगा, या कभी शेषफल भागफल भाज्य दे देगा, बोलेगा भाजक बताओ, कभी भाज्य भागफल शेषफल दे देगा, बोलेगा चल भाज्य बताओ। चारों में से कौन 3 गो देके एगो पूछ लेगा। एगो क्वेश्चन करें इस पे, एगो क्वेश्चन करें, बोलो जल्दी। तो एगो क्वेश्चन हम देखो करते हैं, देखो क्वेश्चन लिख रहे हैं, यदि यदि भाजक 51 भागफल 16 तथा शेषफल 27 हो, तो भाज्य ज्ञात करें, तो भाज्य ज्ञात करें। देखो तो ध्यान से, कई गो दे रखा है, 3 गो दे रखा है, भाज्य, भाजक, भागफल ना गड़बड़ा गया सॉरी, भाजक दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है, भाज्य निकालना है ना, भाज्य निकालना है। हमें कुछ नहीं करना है, दिमाग तनिको नहीं लगाना है, बस खाली एक बार फार्मूला लिखो बनाने के लिए। फार्मूला लिखें, फार्मूला देखो, फार्मूला लिख रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही होता है ना हुआ।
अब जो जो दिया है खाली रख देना है तुमको, बस खाली रख देना है, रख देना है, बस रख दो। देखो भाजक कितना दिया है 51, तो भाजक की जगह पर 51 रख दे। अच्छा भागफल कितना दिया है 16, 16 रख दे, प्लस का प्लस, शेषफल कितना दिया है रख दे। अच्छा पहले बताओ कि 51 में 16 से गुना करे कि 16 में 27 जोड़े, पहले गुन्ना होता है, बोर्ड मास के नियम याद है, पहले भाग फिर गुन्ना तब जोड़ तब घटाओ, पहले जोड़ मत देना। तो पहले 51 से 16 में गुना करें, चल हुआ 16 में 51 से गुना करो, 16 एकम हार्सिल 1, 16 पचे 16 पचे 80, 80 और 1 81, कितना आ गया 816। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो यहाँ पे समझो, 6 एकम 6, 6 पचे 30, फिर 1 में 1 से करेंगे तो 1 1 में 5 से करेंगे तो 6 1 8, कितना आ गया 816। अब प्लस का कितना है, अब जोड़ दो, 6 गो 7 गो हार्सिल 1, 1 गो 2 गो 3 गो हार्सिलिया 1 गो 4 गो, तो कितना आ गया 843। अच्छा देखो इसमें ऑप्शन दिया था, मैंने ऑप्शन लिखा नहीं था, सॉरी, है ना, कहाँ भाग गया रे। पहला ऑप्शन था इसमें 843, दूसरा ऑप्शन देख के बोल दिया गधा वाला 483 94, और डी नंबर में दे रखा है 1393। बोलो समझ में आया, तो बोलो कौन नंबर ऑप्शन 1 नंबर। क्या हम लोग सबसे टिक आउट कर देंगे, बोलो कोई दिक्कत, 1 2 क्वेश्चन और करते हैं इस पर, तब तक तुम नोट करो। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन हुआ, किस संख्या में 17 से भाग देने पर 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष 7 बचता है, शेष 7 बचता है। ऑप्शन दे रखा है 368, बी नंबर में दे रखा है 328, सी नंबर में दे रखा है 358, डी नंबर में दे रखा है 300। बोलो कोई दिक्कत किसी को। चलो ध्यान से, पहले बात इसको एक बार लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है बुआ, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। बोलो समझ में आया। अच्छा ध्यान से देखना, 17 से भाग दिया जा रहा है, मतलब 17 से भाग दिया जा रहा है, तो 17 क्या है भाजक, क्या है बबुआ भाजक, तो भाजक की जगह पर 17 लिख दूं। अच्छा भागफल कितना है 23, और शेषफल कितना है 7, कितना है बबुआ 7, तो पहले 23 को 7 को 30 को लिख दूं, आगे पहले गुना करूं, चलो गुना करो, 17 तिया 51 हासिल 5, और 17 दूनी 34 5 39 391। अब उसमें कितना जोड़ना है 7, तो 391 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 398। कौन नंबर ऑप्शन, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा तुम्हें जान के खुशी होगी कि ये JNB 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब अपना अगला टॉपिक देखते हैं, जिसका नाम है इकाई अवयव। क्या नाम हुआ, इकाई अवयव। इसको तत्समक अवयव भी कहा जाता है हुआ, तत्समक अवयव। चलो हो गया, तो सब लोग हेडिंग देंगे, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, बस समझ लेंगे, है ना। ज्यादा बातें नहीं करना है, बस एक बात बताओ, कोई भी संख्या बोलो अपने मन से, कोई भी संख्या, 7 ले लें, 7, कोई भी संख्या, कोई संख्या है, मैंने कितना ले लिया 7। अब एक बात बताओ, जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है। मैंने क्या बात करी है, जोड़ना है या घटाना है। एगो और कोई संख्या बोलो 45। चलो दूसरी संख्या कितना ले लिए, तो इसमें गुना करना है या भाग करना है। तो तुम एक ऐसा संख्या बताओ जो 7 में जोड़ने और घटाने पर 7 रह जाए। 7 में जोड़ेंगे तब वो 7 आएगा, घटाएंगे तो 7 आएगा। अरे 0, नहीं समझ में आया, कितना आ गया 0, है ना। चलो अब नीचे आओ, एक
एक ऐसा संख्या बताओ जिसे 45 से गुना करने पर चाहे भाग करने पर 45 रहे, जीरो से गुना करोगे वो जीरो हो जाएगा। किसी भी संख्या में जीरो से गुना किया तो वो जीरो हो जाता है। मैंने क्या बोला है कि 45 का 45 रखना है, तो क्या वो एक आएगा? बोलो समझ में आया? तो तत्समक जो होते हैं ना, तत्समक या तत्समक जो बोलते हो, ध्यान रखना हमें यही दोनों के बारे में पढ़ना है, जीरो और एक के बारे में। तो ऊपर जोड़ने और घटाने के लिए किसका यूज किए थे? जीरो का। और गुना भाग करने के लिए, तो इसको देखो हम लोग कैसे करते हैं, योग का तत्समक, योग का चाहे जोड़ का तत्समक। तो योग का तत्समक जो होता है ना वो कितना होता है? जीरो। कहने का मतलब किसी भी संख्या में जीरो जोड़ो या जीरो घटाओ वो संख्या उतना का उतना ही रहेगा। बस इतना ही करना है। इकाई अवयव का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या जोड़ो घटाओ गुना करो या भाग करो जो है उतना ही रहे, इसमें नहीं बदलना है। अगर तुमने जीरो को छोड़ के कोई भी संख्या जोड़ या दिया या घटा दिया तो ये बदल जाएगा। जैसे सोचा तुमने एक जोड़ दिया तो जोड़ने पर ये 8 हो जाएगा, घटाने पर 6 हो जाएगा, तो क्या ये 7 बचेगा? नहीं। इधर तुमने अगर किसी और संख्या से भाग या गुना कर दिया तो ये बदल जाएगा। तो बोलूंगा योग का तत्समक कितना होता है? जीरो। अच्छा, गुना का तत्समक कितना होता है? गुना का तत्समक कितना होता है हुआ? एक होता है। कहने का मतलब किसी भी संख्या में एक से गुना करोगे तो वो ज्यों का त्यों रहता है। बोलो कोई दिक्कत किसी को? तत्समक समझ में आया? तत्समक का मतलब होता है कि जितना तुमको दिया जाए उतना ही रखना है, और तुमको उसी में कुछ जोड़ भी देना है और कुछ घटा भी देना है, किसी से गुना कर देना है, किसी से भाग भी कर देना है, लेकिन जो तुमको संख्या दिया गया है उतना ही रखना है। जैसे मान लो हम तुमको संख्या दे दिए 30, कितना दे दिए? हम बोले इसमें एक ऐसा संख्या जोड़ना है तुमको या घटाना है कि ये 30 का 30 रहे, तो तुम्हारे पास जीरो के सिवा कोई नहीं है। अगर तुमने जीरो को छोड़ के कोई और संख्या जोड़ा या घटाया तो बदल जाएगा। अब चलो अगला मैंने दे दिया तुम्हें एक संख्या दे दिया 50, कितना दे दिया मैंने? 50। और मैंने बोला कि 50 में किसी संख्या से गुना करो या भाग करो, लेकिन 50 का 50 रहना चाहिए, तो क्या वो एक ही है? बोला समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? चलो, तो वास्तव में हमारे पास कितने दो अंक आ गए हुआ? दो गो। कौन कौन? एगो जीरो और एगो एक। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, ठीक ना? तो पहले हम लोग जीरो के गुण पढ़ेंगे। किसके गुण पढ़ेंगे? जीरो के। उसके बाद किसका गुण पढ़ लिया जाए? एक का। बोलो समझ में आया? चलो, कोई दिक्कत किसी को? तो हम इधर लिख रहे हैं जीरो के गुण। किसका गुण होगा? जीरो के गुण। चलो लिखते हैं जीरो के गुण। जीरो का कोई गुण बताओ, पहला गुण कोई गुण बताओ। जीरो में, हाँ बहुत अच्छा, बोलो। वेरी गुड। किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर या घटाने पर वह संख्या नहीं बदलता, वह संख्या नहीं बदलता। पहली बात कि किसी भी संख्या में जीरो जोड़ोगे या घटाओगे तो वो संख्या ज्यों का त्यों रहेगा। दूसरा कोई गुण बताओ। पूरी संख्या जीरो हो जाती है। मैंने क्या बोला? जीरो से किसी संख्या में गुना करने पर वह पूरी संख्या कितनी हो जाती है? हुआ जीरो हो जाती है। वो पूरी संख्या कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। पूरी संख्या कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। कोई दिक्कत किसी को? ये करके दिखाएं। किसी भी संख्या में गुना करो, बोलो जैसे जैसे मान लो एग्जांपल में ले लिया मैंने 25 में जीरो से गुना कर दिया, तो क्या ये जीरो आ जाएगा? मैंने 30 में जीरो से गुना कर दिया, क्या ये जीरो आ जाएगा? तो किसी भी संख्या में अगर हम जीरो से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? हुआ। बोलो समझ में आया? तीसरा पॉइंट, किसी संख्या से लिखो, किसी संख्या से जीरो में भाग देने पर भागफल जीरो आता है। भागफल कितना आता है? हुआ जीरो आता है। ये क्या कह रहे हैं सर? कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या। जैसे मान लो मैंने बोला 5, कोई और ले लें कि 5 ले लें? और मैंने 5 से किस में भाग देना है? जीरो में।
तो 5 का पहाड़ा पहले पड़ेगा कि जीरो आएगा? जीरो हाली, तो क्या फाइनली जीरो खत्म हो जाएगा? ये एक ही चीज है, कट मारो चाहे जीरो मारो। बोलो समझ में आया? अच्छा देखो एक बहुत अच्छी बात सामने आई है, मुझे बहुत अच्छी बात याद आई है, मैं समझा रहा हूँ तुमको। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, मैंने बोला चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 2 से कितना में भाग देना है? 4 में। तो कितना आएगा? 2 दूनी के। तो अभी तक हम लोग बच्चे हैं ना बबुआ, तो हम लोग इस चीज को ऐसे लिख रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा बड़े होंगे ना तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसी चीज को लिखेंगे 4/2। कितना लिखेंगे? तो मतलब भाई भाग वाला को ऐसे लिख देंगे। हाँ, तब उस समय कैसे पढ़ेंगे? उस समय हम बोलेंगे देखो 2 दूनी के, फाइनली कितना आ गया? बोलो समझ में आया? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव में आएगा, दशमलव वाला बन जाएगा, दशमलव वाला भाग पढ़ा है ना। चलो, तो इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है। तो कल होके सर मान लीजिए कि ऐसे लिखा हो 15 में, जैसे मान लीजिए 70 में 15 से 70 में भाग दिया गया हो, तो इसको हम लोग 70/15 लिखेंगे। बिल्कुल लिखेंगे। अच्छा मान लीजिए 18 से 90 में भाग दिया गया हो, तो 90/18 लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। अच्छा तो सर जो अंदर आता है इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, है ना, और जो बाहर आता है उसको नीचे लिखते हैं। ये बात समझ में आया? तो किसी भी भाग वाले संख्या में अंदर जो रहता है उसको ऊपर लिखा जाता है और जो बाहर आता है उसको नीचे। अच्छा जो अंदर आता है उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। भाज्य अभी बताया था, इसको क्या बोलते हैं? भाजक। तो ऊपर क्या होता है? भाज्य, और नीचे क्या होता है? अच्छा लगे यहाँ तो पहले एक और बात समझो, जैसे इसको बटा के रूप में लिखोगे ना तो भाज्य भाजक नहीं कहलाता है, ये अंश और ये हर कहलाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये तो पता होगा। बोल तो भाई इसमें अंश कितना है? हर कितना है? इसमें अंश कितना है? 90। हर कितना है? एनीवे अंश हर तो आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे, पहले थोड़ा सा हम लोग इधर ध्यान देंगे, है ना। क्या ध्यान देंगे? अभी मैंने बोला है कि जो अंदर आता है उसको कहाँ रखते हैं? ऊपर। और जो बाहर आता है उसको कहाँ रखते हैं? नीचे। तो क्या इसका आंसर 0 आने वाला है ना। कितना आने वाला हुआ? तो 0/5 आ जाए तो 0 लिख देंगे, 0/3 होगा तो भी 0 लिख देंगे। अच्छा 0/7 होगा तो 0, 0/8 होगा तो 0 जीरो के नीचे कुछ भी डालोगे तो कितना आएगा? बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? लेकिन ध्यान से सुनना, और मैं अगली बात समझा रहा हूं अपना, है ना। इसको हटा दूं, अगला बात मैं क्या कह रहा हूं। कभी तुमको जीवन में अगर ऐसा मिल जाए कि 0/5 ना मिलके 5/0 मिल जाए तो तुम कहना कि भाग पॉसिबल नहीं है, भाग संभव नहीं है। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कि 0 नीचे आ जाएगा तो भाग संभव नहीं है। रूल है कि 0 से किसी भी संख्या में आप भाग नहीं दे सकते, 0 से किसी भी संख्या में आप भाग नहीं दे सकते। तनी समझाइए तो सर। जैसे मान लो अभी मैंने बोला है कि जो अंदर रहता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो बाहर रहता है उसको नीचे। तो आज के दिन अंदर कौन रहेगा? 5, और बाहर कौन रहेगा? तनी बताओ तो 0 का पहाड़ा पहले पढ़ेंगे कि 5 आएगा? किसी भी संख्या से 0 में गुना करोगे तो 0 आ जाएगा। क्या 0 का पहाड़ा कोई भी है जो 5 ला सकता है? इसीलिए भाग देना संभव नहीं है। तो एक बात हमेशा याद रखना है, जिस दिन बाटा में 0 आ गया उस दिन भाग पॉसिबल नहीं है। तो अगर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे सर? इसको देखो बुआ कैसे लिखेंगे। अगर मान लो ऐसा मिल गया 5/0 तो इसके सामने एक उल्टा 8 बना देना है ना। इसको पढ़ते हैं अपरिभाषित। क्या पढ़ते हैं हुआ? अपरिभाषित। हाँ वो समझ जाएगा समझने वाला कि ये पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो अगर लिख दिया गया 3/0 अपरिभाषित या इन्फिनिटिव, है ना। अगला बोल दिया गया 0/3 तब 0 हो जाएगा। ध्यान रहे 0 कहाँ रखना है, अगर 0 नीचे रहे तब इनफाइनाइट होगा। अगला मान लो 90/0 लिखा है तो 0 से 0 काट मत देना, है ना। तो क्या ये इनफाइनाइट बनेगा? अगर नीचे 0 दिखेगा तो क्या मैं इनफाइनाइट बोलूंगा? बोलो समझ में आया? तो एक बात और समझ में आया कि 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता। बोलो समझ में आएगा, है ना। चलो तो बाटा में 0 हो तो तुरंत उसका आंसर कितना मारो? इनफाइनाइट। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत? तो 0 का गुण समझ में आया?
तो जीरो में किसी संख्या से भाग दिया जा सकता है, लेकिन जीरो से किसी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता। कहने का मतलब क्या है, ऊपर जीरो हो सकता है लेकिन नीचे जीरो नहीं हो सकता। बोल समझ में आया? नीचे जीरो आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट, चाहे अपरिभाषित, इसी को इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट। बोल तुझे समझ में आया? तो ये किसके गुण थे बबुआ, जीरो के गुण थे। अच्छा चल, जीरो का गुण एगो और होता है, कई को गुण लिखे हम लोग, 3 गो ना, है ना। चलो चौथा गुण लिखते हैं, जीरो के सिवा, जीरो के सिवा किसी भी संख्या का घात शून्य हो तो उसका मान, तो उसका मान 1 होता है। तो उसका मान कितना होता है हुआ? इसका मतलब नहीं समझाइए तो सर, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से, कोई भी संख्या बोलो, कोई भी संख्या, 5 ले ले, 5, और इसके माथे पर जीरो आ जाए, इसको बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं हुआ, या डिग्री। तो कितना बोलते हैं, डिग्री, घात, चाहे पावर। तो 5 का पावर कितना है, जीरो। तो कोई भी संख्या हो तुरंत आंसर कितना हो जाएगा, 3 का पावर जीरो 1, 9 का पावर जीरो 1, अच्छा 3/2 का पावर जीरो, 3/2 का पावर जीरो 1, सब का पावर जीरो, जितना का पावर जीरो देखे तुरंत कितना लिखो। बस याद रखना, जीरो का पावर जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो का पावर जीरो कभी भी 1 नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। मैंने बोला है कि जीरो के सिवा, मतलब जीरो को नहीं लेना है। नहीं समझ में आया? बाकी जीरो को छोड़ के यहाँ पर अंदर जो है, यहाँ पर अगर जीरो आ जाए तो रोकना है। तो जीरो का पावर जीरो 1 होता है क्या, बाकी सारी संख्याओं का पावर जीरो 1 होता है। तो सर मान लीजिए -5 के पावर जीरो हो गया तो ये भी 1 होगा, -3/-2 हो गया तो इसका भी पावर जीरो 1 होगा। नहीं समझ में आया? बोल तुझे क्लियर है? तो यहाँ पर जीरो के बारे में 2, 3, 4 को बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ दो या घटा दो, वो संख्या जीरो कहते हैं रहता है। जीरो से किसी भी संख्या में गुना कर दो, वो जीरो हो जाएगा। अगला चीज है ना, ऊपर जीरो हो सकता है लेकिन जीवन में कभी भी नीचे जीरो नहीं हो सकता। अगर ऊपर जीरो और नीचे कोई भी अंक हो तो उसका आंसर जीरो आएगा। अच्छा, ऊपर अगर अंक और नीचे जीरो हो जाए तो अपरिभाषित हो जाता है। बोलो समझ में आया? अगला, दुनिया में किसी भी संख्या का पावर जीरो 1 होता है। जैसे मान लो 25 का पावर जीरो, 6 का पावर जीरो, 36 का पावर जीरो, 5/9 का पावर जीरो, जीरो का पावर जीरो, जीरो का पावर जीरो 1 नहीं होता है। बस खाली इतना बचा लेना। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत? तो अब हमें 2 जगह बचाना है। कहाँ कहाँ बचाना है कि एगो बाटा में जीरो आ जाए तो भाग पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट हो जाएगा, और दूसरा जीरो का पावर जीरो 1 नहीं होता है। तो ये रहे जीरो के गुण। बोलो कोई दिक्कत किसी को? अब हम लोग इकाई के यानी 1 के गुण पढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इसको नोट करते हैं। चलो हुआ, अब हम लोग किसके गुण पढ़ेंगे, 1 के गुण। किसका गुण पढ़ेंगे, 1 का गुण। तो पहला गुण होता है, 1 को किसी भी संख्या में गुना या भाग करने पर वो संख्या वही रहेगा। किसी भी संख्या में 1 से गुना या भाग करने पर वह संख्या नहीं बदलती, वह संख्या नहीं बदलती। कैसे सर, एग्जाम्पल समझाइए। कोई भी एग्जाम्पल उठाओ। 56 ले लें, 56 में 1 से गुना करो, 56 रहेगा। 57 में 1 से भाग दे दो, क्या 57 रहेगा? बोलो और कोई संख्या। 204 में 1 से गुना कर देंगे, क्या ये 204 रहेगा? 605 में 1 से गुना करेंगे, 605 रहेगा। तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे, क्या होगा? वो वही रहेगा। बोलो जल्दी। चलो, प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी समझना, यहाँ पर बहुत अच्छा समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना। दूसरा समझा रहे हैं, अगर -1 का पावर सम संख्या आ जाए, क्या आ जाएगा? सम संख्या आ जाए, तो इसका आंसर प्लस का 1 होगा। अगर -1 का पावर विषम संख्या आ जाए, विषम संख्या समझते हो ना, जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 रहे। सम संख्या का मतलब जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे। अब विषम संख्या जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 रहे, यही होता है ना हुआ, ये होता है सम संख्या। बोलो चलेगा?
तो अगर पावर विषम है तो इसका आंसर -1 होगा। जैसे मैंने बोला -1 के पावर 19, तो पावर सम है कि विषम? विषम। 9 क्या है, देखो ना अंत में 9 है ना, तो सम संख्या है कि विषम संख्या? वैसे में देखो इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, तो जब पावर विषम हो तो आंसर -1। -1 के पावर 24 पावर सम है कि विषम? सम है, क्योंकि देखो अंत में कितना है, 4 है, तो क्या हो जाएगा +1। बोलो समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन, -1 का पावर 233 हो, बोलूँगा -1 विषम है, -1 का पावर 464 +1 आएगा, सम है ये। -1 का पावर 6372, क्या ये +1? अच्छा, -1 का पावर 2345 -1, बोलो चलेगा? तो इसको एक काम करो, जल्दी से नोट करो। चलो तुम्हारे सामने 2 क्वेश्चन रखे हैं 1 पे, है ना, तो ध्यान से समझो, दोनों क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से समझना। ये बोल रहा है जब -1 को -1 से गुना करना है, -1 को किससे गुना करना है? अच्छा, कई बार गुना करेंगे? 49 बार। इसका मतलब समझते हो कि -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 कई हाली? 49 बार। बोलो समझ में आया? नहीं समझा? क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा, ध्यान से समझना, 49 बार करना है। चलो यहाँ पे देखो, तन यहाँ पे समझो, अगर मान लो तुम्हारे सामने लिखा है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 कई बार लिखा है? तो क्या हम लोग लिख देते हैं 2 के पावर 4 लिख सकते हैं? अच्छा, लिखा है 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। अच्छा, अगर लिखा हो 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, लिखा है मान लो 50 बार, कई बार लिखा हो? 50 बार। तो जितना बार लिखा होता है क्या उतना ही पावर हो जाता है। तो यहाँ पर 1 कई बार लिखा है, तो क्या 1 का पावर 50 हो जाएगा? बोलो समझ में आया? पक्का? अगर मान लो लिखा है 7 गुने 7 गुने 7, कई बार लिखा है? मान लो लिखा है 100 बार, कई बार लिखा है हुआ? 100 बार। तो बोल 7 के पावर कितना हो जाएगा? 100। जो बार लिखा होगा उतना ही पावर आ जाएगा। हाँ, अब तो ध्यान से इधर आओ, -1 कई बार लिखा है? तो क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं कि -1 का पावर 49 लिखा है? समझ में आया? अच्छा, -1 का -1, अब -1 का पावर सम है कि विषम है? 49 विषम है ना, तो बोलो -1 छोड़ेगा कि +1 छोड़ेगा? जब भी, अभी मैंने सिखाया था अभी तुरंत कि -1 का पावर विषम हो तो वो -1 देगा। नहीं आया? अच्छा, माइनस और माइनस मिल के क्या हो गया? प्लस। अच्छा, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, फिर -1 कई बार लिखा है? तो -1 का पावर 2 लिख दूं? अच्छा, अब बताओ -1 का पावर सम की विषम? सम है ना, -1 का पावर क्या आ गया हुआ? सम आ गया। तो +1 की -1? +1, इस बार +1 देगा ना, पावर सम है तो बोलते हुए पाई नंबर ऑप्शन। बोलो तुझे समझ में आया? चलो इधर आ जा, इधर आओ जल्दी, है ना, ध्यान से देखो, यहाँ पर कई बार पूछा है? 100 बार गुना किया। कई बार गुना किया हुआ? 100 बार। कैसे कैसे? ध्यान से देखो, -1 को गुना किया गया है कई बार? -1 -1 कई बार गुना किया है? 100 बार। कई बार गुना किया गया हुआ? 100 बार। तो -1 का -1 और -1 का पावर 100 है तो 100 बार लिख दे, -1 का -1। अच्छा, माइनस का पावर सम की विषम? सम है, सम है ना, तो इस बार प्लस का 1 छोड़ेगा। बोलो समझ में आया? 1 में 1 से करेंगे तो 1, एक माइनस की 2 माइनस, एक माइनस है तो -1। तो कौन नंबर ऑप्शन? बी नंबर। बोलो समझ में आया? अच्छा, ये तुम्हारा 2019 में पूछा गया है, JNV में कब पूछा गया हुआ? 2019 में। बोल भारी था? कोई दिक्कत किसी को? तो जितना मैंने थ्योरी पढ़ाया, क्या सबसे क्वेश्चन बन रहा है? चलो तो एक काम करते हैं, आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली सभा कल चलाई जाएगी, ठीक ना?